चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए। सिकंदर सुल्तान राजा पर 10 अरब का हर्जाना करूंगा। इमरान खान का कामुकी में लाखों के हुजूम में ऐलान। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा। पैसे शौकत खानम में जमा होंगे। मजीद बोले सिकंदर सुल्तान राजा से ज्यादा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशा खाना केस बनाया गया। फैसला कुल वक्त इंसाफ आपको आजाद करेगा कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम ये कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मैंने लंदन में फ्लैट्स भी बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज भी रखी। इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होगा। कौम एक तरफ, इदारे दूसरी तरफ हो तो काम नहीं हो सकता। इमरान खान कहते हैं पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। अवाम के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं खड़ी होती। अवाम और फौज मिलकर मुल्क को मजबूत करते हैं। रेंजर्स और पुलिस से मत डराओ, हुकूमत अब बाकी नहीं रहेगी। परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौम ने इमरान खान का बयानिया कबूल कर लिया। असद कैसर बोले हमें रोका नहीं जा सकता। मुतालबा हुकूमत नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन है। ये जानबूझकर तसादुम चाहते हैं। मिल बैठे इलेक्शन का फैसला करें वरना खेल खत्म, पैसा हजम। शेख रशीद का ट्वीट लिखा नवंबर तो अहम है ही, पहले 10 दिन भी कम नहीं। दस्तूर एवेन्यू कंटेनर्स लगाने वाले हालात की संगीनी से नावाकिफ हैं। बाबर अवान बोले हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इदारों को चाहिए कि वो आवाम के साथ खड़े हो जाएं। अदलिया का एहतराम करते हैं, किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक की मोहलत मांगी। तोशाखाना रेफरेंस, इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मियाँवाली में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 10 नवंबर तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी। जबरदस्त कवरेज दी है, इनकी काम पे टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं अवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका, हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज। इमरान खान भी बोल के मोतरफ। बोल न्यूज़ ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। आवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। NA 237 मलिर ज़िम्नी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की बदअमनी का नोटिस ले लिया। अब्दुल हकीम बलोच और DRO तलब, रिटर्निंग अफसर और DMO को भी तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मच्छर कॉलोनी में मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से 2 शहरियों की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने IG, DIG साउथ, SSP इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। IG ने सूबाई काबीना को बताया हुजूम कंट्रोल करने के लिए तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स होनी चाहिए। मुराद अली शाह बोले ऐसे वाक़यात नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लवाहिकीन को 50-50 लाख देने का फैसला। कामोकी में अलमनाक वाकया। लॉन्ग मार्च में खातून रिपोर्टर हादसे में जाँ बहक। सदफ नईम कंटेनर पर चढ़ रही थी, हाथ फिसल गया। इमरान खान की सदफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, 50 लाख का चेक दिया। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। कराची में 18 साल लड़की के अगवा और मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन पुलिस ने अरसलान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा लड़की ने बयान दिया, मुल्जिमान ने मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश किया, नामालूम पार्क में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया।
अहमदपुर सियाल में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू सरगर्म, पिज्जा शॉप में डकैती, 50,000 से ज्यादा नकदी, 3 मोबाइल लेकर फरार। दोनों डाकू सफेद कार में सवार थे। भारत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई अगर मगर में उलझ गई। ग्रीन शर्ट्स को अगले मरहले में जाने के लिए जनूबी अफ्रीका और भारत की नाकामी की दुआ करनी होगी। अपने मैचेस बड़े मार्जिन से जीतना होंगे। कौमी स्क्वाड सिडनी पहुंच गया। 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से मैच शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया का आयरलैंड को जीत के लिए 180 रन का हदफ। कप्तान एरन फिंच की निस्फ सेंचुरी, 63 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया चौथे, आयरलैंड तीसरे नंबर पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।